जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कर्ज के बारे में बात करेंगे हम। कभी कभी हमारे जीवन में इतने भयानक योग बन जाते हैं कि हम भारी कर्ज में गिर जाते हैं। और पैसा, आप जानते हैं, दुनिया में आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पैसा नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने लगती है जीवन में, और हर कोई साथ छोड़ने लगता है। आपने देखा है, पैसा है तो सब लोग आ जाते हैं, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये योग कब बनते हैं, कब ऐसा होता है कि हमारे ऊपर अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, हंसते खेलते सब कुछ चल रहा है, अचानक से कर्ज के योग बन गए हैं, भारी कर्ज हो गया है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। तो ये क्यों होता है? कुछ भी अपने आप घटित नहीं होता है। हर चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों का खेल होता है। जब योग बनते हैं तभी ऐसा होता है। और अगर आप सब कुछ उपाय कर चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, आपको किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, आपने सब कुछ करके देख लिया और फिर भी आप कर्ज से परेशान हैं, मुसीबत में हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, तो आप एक बार ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, बस एक बार ये उपाय करके देखो आप, और फिर देखो चमत्कार क्या होता है। ये जो मैं आपको उपाय बताऊँगा ये पूरा वैदिक ज्योतिष से, पराशर ज्योतिष पे रिलेटेड है। और इसके उपाय के द्वारा मैंने लगभग कम से कम 20 से 25 लोगों का जो भारी कर्ज था, जो 17 करोड़ तक के कर्ज में दबे हुए थे, सुसाइड तक करने जा रहे थे, मेरे पास में जब वो आए, मैंने उनको बताया। उसने लगभग 6 से 7 महीने के आसपास जो उपाय किए, 1 साल 2 साल हुआ है, और आज पूरी तरह से वो बिल्कुल कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। तो आप इन उपाय को एक बार करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। दरअसल बात यह है कि कर्ज होता क्यों है, इसकी जो मेन जड़ है, आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। यहाँ पर आपको रियल ज्योतिष ही मिलेगा, ज्योतिष के नाम पे ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं होगा। मैंने यूट्यूब पर बहुत देखे हैं जो थंबनेल कुछ लगाते हैं और उल्टे सीधे बताते हैं कुछ, और कुछ होता नहीं है, फ्रॉड होता है लोगों के साथ। तो आप बिल्कुल निसंकोच चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको रियल नॉलेज ही मिलेगी। मेरी बाकी वीडियो भी है, आप उनको देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो चलिए बात करते हैं कि कब बनते हैं भारी कर्ज के योग, कौन से भी ग्रह हैं, कौन सी कंडीशन है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो कमेंट करते हैं, जो मेरी कुछ पुरानी वीडियो भी है, किसी पे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए हुए हैं, तो एक ही कमेंट किया करो आप, उसका मैं रिप्लाई देता हूं, तो उसके नीचे कमेंट के नीचे कमेंट बार बार ऐसे रिप्लाई मैं बार बार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, समय की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और आप अगर कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज़्यादा डीप जानना चाहते हैं, देखिए मैं 1 या 2 ही क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकता हूँ कमेंट में, आपके सारे कुंडली के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है, फीस आप पे करें, उसके बाद व्हाट्सएप पर आप बात करें, व्हाट्सएप पर आप अपने डिटेल सेंड करें, वहाँ से आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या होता है, कर्ज के योग क्यों बनते हैं। देखिए, कर्ज के योग जब बनते हैं कुंडली में, तो आप अपनी लगन कुंडली उठाइए, और लगन कुंडली में जो कुंडली का 8वां घर होता है, ये होता है, सॉरी, छठा जो घर होता है, 1 2 3 4 5 6, ये जो छठा घर होता है, 6th हाउस जो होता है कुंडली का, ये ही कर्ज के लिए जिम्मेवार होता है। अगर आपकी कुंडली में छठे घर से रिलेटेड या छठे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो एक्टिवेट हो चुका है, छठे घर पर किसी की दृष्टि पड़ रही है, और वो भी मारक की ग्रह की, तो समझ लीजिए कर्ज के योग बन चुके हैं। अगर 6th घर आपका एक्टिवेट हो चुका है तो समझ लीजिए आपका कर्ज एक्टिवेट हो चुका है। आप कितना भी कोशिश कर लेना, कुछ भी कर लेना, उतरने वाला नहीं है, जब तक आप इस घर से रिलेटेड जो ग्रह है, जो आपको परेशान कर रहा है, पर्टिकुलर उसी ग्रह को आप ट्रीट करो, उसी का आप उपाय करो, तो ही आपको मुक्ति मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो छठा घर है, कुंडली का छठा घर, 6th हाउस, ये कर्ज के योग बनाता है। अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, उसकी सीधी दृष्टि यहाँ आ रही है, तो भी आपके कर्ज के योग बनने ही बनने हैं। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी है कि यहाँ पर कोई ग्रह है ही नहीं और फिर भी वो कर्ज में है, तो समझ लीजिए कोई यहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ ग्रह बैठा हुआ है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं दृष्टि से भी होता है। और किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों, कौन सा घर एक्टिवेट हुआ है, कौन सा घर एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका पता चलता है महादशा। जब आपकी कुंडली में महादशा एक्टिवेट हो जाती है तो समझ लीजिए 70%
असर हमारे जीवन में इसी का होता है। और जो अंतर्दशा होती है 20% उसका होता है, और बाकी 10% सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा जो चेंज होती रहती है, 2-4-10 दिन में चेंज होती रहती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो हमारे कुंडली पर महादशा का होता है। महादशा अंतर्दशा क्या होती है, 5 दशाओं के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप एक देख लेना, मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके छठे घर में मान लीजिए मंगल लिखा है, सबसे भारी, अगर यहाँ मंगल लिखा है तो कर्ज तो होता ही है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मंगल जो होता है भारी कर्ज के लिए सबसे ज़्यादा बर्डन जो होता है वो मंगल का ही होता है। बाकी कोई भी ग्रह बैठा हुआ है यहाँ, ऐसा नहीं कि कर्ज नहीं होगा। यहाँ सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह बैठ जाए और उसकी महादशा एक्टिवेट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके कर्ज के योग बनने ही बनने हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे इंदौर से, जो 2019 से जिन पर बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए थे, बृहस्पति कुंडली में मारक ग्रह थे उनके, और यहाँ से बृहस्पति की दशा एक्टिवेटेड 2019 से, और 2021 तक आते आते लगभग उनके पास 25 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। और यहाँ से जो सीधी दृष्टि पड़ती है, जब कर्ज के योग बनते हैं तो देखो कोई भी ग्रह यहाँ बैठता है तो उसकी सीधी दृष्टि यहाँ पड़ती है। और ये किस चीज़ का घर होता है, जेल, कोर्ट, मुकदमा, फालतू खर्चे, ये जितने भी होते हैं यहाँ से देखे जाते हैं। तो जिस पर भारी कर्ज होता है वो कहीं ना कहीं तनाव में भी होता है, कोर्ट कचहरी में भी होता है। बाकी अगर यहाँ मंगल बैठा है तो क्रोध आएगा इंसान को, अगर यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है तो पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, शुक्र बैठा है मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, शनि बैठा है नर्वस सिस्टम, सर की जो नसें होती है दिमागी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, चंद्रमा बैठा हुआ है तो शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे, सूर्य बैठा हुआ है तो आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हर ग्रह का अपना अपना डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा ग्रह किस तरह का देता है। बाकी कर्ज तो बनना ही बनना है 100%। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और उसके पास में पावर भी ठीक ठाक है। पावर कम से कम ये मान लीजिए 6 से लगा के ऊपर होनी चाहिए और 20 से नीचे के आसपास हो तो ज़्यादा परेशान करता है। 15 डिग्री पर मैं आपको बता चुका हूँ, 15 डिग्री पर सबसे ज़्यादा 100% ग्रह देता है। अगर किसी का यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा आ गई है, वो एक्टिवेट हो गया और वो 15 डिग्री के आसपास, तो समझ लीजिए ज़िंदगी नरक बन जाएगी, जीना आराम हो जाएगा। आप कहीं भी घूम लो, कितने उपाय कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पर्टिकुलर उस ग्रह का ट्रीटमेंट, उसका उपाय नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग करके देख भी चुके होंगे बहुत सारे लोग। दृष्टि से कैसे संबंध होता है, मान लीजिए यहाँ राहु बैठा हुआ है, वो एक्टिवेट हो चुका है और 15 डिग्री के आसपास है या 10 डिग्री भी मान लीजिए है, तो उसकी जो 9वीं दृष्टि, राहु की दृष्टि कौन कौन सी होती है, राहु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। जहां जहां दृष्टि जाएगी, सबसे पहले तो ये बैठा हुआ है कर्म क्षेत्र में, रोजगार हिल्ला जो होता है ठप हो जाएगा, बिल्कुल काम धंधा खत्म हो जाएगा। जो भी आप जो प्रोफेशनल बिजनेस करते हैं वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये क्योंकि कर्म का घर होता है। 1, 2, 3, 4, 5 फैमिली में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये फैमिली का, परिवार का, कुटुंब का, धन का होता है, धन रुकना खत्म हो जाएगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पे गाड़ी, माता, भूमि, वाहन, इन चीज़ों में रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। 8, 9 अगर ये कर्ज का है, कर्ज के भी योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, बृहस्पति कोई बैठा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है तो भी कर्ज बनना ही बनना है आप पर। और अगर कोई, देखिए पहले कंडीशन में अगर यही ग्रह बैठा हुआ है तो सबसे भारी कर्ज, दूसरे नंबर पे थोड़ा नॉर्मल, और तीसरे नंबर पे आ रहा है दृष्टि से रिलेटेड, तो कर्ज तो बनना ही बनना है। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए बात करेंगे उपाय की। उपाय क्या करना है आपको, देखिए उपाय सिर्फ आपको करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको 3 उपाय करने हैं। पहला नंबर क्या करना है, आपको मंत्र पढ़ना है। किसका पढ़ना है, उसी ग्रह का मंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बीज मंत्र पढ़ना है आपको, वैदिक बीज मंत्र पढ़ना है आपको उस ग्रह का। दूसरा, आपको दान करना है उस ग्रह का। जो भी ग्रह है, मान लीजिए सूर्य है तो जैसे गेहूं का हो गया है, तांबा हो गया है, सूर्य के लिए माणिक हो गया है, सूर्य से रिलेटेड जो रेड कलर, लाल कपड़ा हो गया, लाल फूल फल, इस तरह की चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों का दान करना है। दान करने में भी आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब आप दान करें तो दान करने से पहले बीज मंत्र जरूर पढ़े, यह आपको पढ़ना है। बीज मंत्र, उस चीज़ को आप हाथ में ले लें, बीज मंत्र पढ़े, उसके बाद दान करें, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका 10 गुना रिजल्ट बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर उस ग्रह से रिलेटेड रुद्राक्ष, आपको क्या करना है, रुद्राक्ष धारण करना है
उस ग्रह का। किस ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्ष होता है मैं वो भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है यहाँ पे। उसका रुद्राक्ष धारण करना है आपको पूरी विधि के साथ में, ठीक है दोस्तों। और भूल से भी राशि जो रत्न होता है ना, लोग उसकी रिंग पहन लेते हैं, भूल से भी वो नहीं पहनना है, नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपको जीवन में इतनी प्रॉब्लम आने वाली है कि सुसाइड करना पड़ जाएगा आपको। जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, वो परेशान कर रहा है, एक्टिवेट हो गया है, कई एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं वो रिकमेंड कर देता है कि आप रत्न पहन लो। बिल्कुल रत्न नहीं पहनना। जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसका आपको दान करना है, जो ग्रह आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको फायदा पहुंचा रहा है, उसका आपको राशि रत्न धारण करना है। एक कंडीशन होती है जब छठे घर में ग्रह परेशान नहीं करता, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग क्या होता है? जब 6, 8, 12 का ग्रह एक दूसरे के एंटी बैठे हुए हैं, छठे घर का ग्रह यहां बैठा हो, इस घर का ग्रह यहां बैठा हुआ हो, या इस घर का ग्रह यहां बैठा हो, यहां से यहां रिलेटेड हो, जब 6, 8, 12 में से आपस में ऐसा होता है तब वो परेशान नहीं करता। उस टाइम पे कर्ज के योग नहीं बनते, बल्कि आपके अच्छे योग बनते हैं, राजा वाले योग बनते हैं, विपरीत राजयोग बोलते हैं उसको। दूसरा, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसे सूर्य ने अस्त कर दिया है, वो तो भी प्रॉब्लम नहीं देगा, तो भी आपके कर्ज के योग नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप पर भारी कर्ज हो रहा है तो आप एक बार अपनी कुंडली उठाइए, चेक कीजिए कि आपका कहीं ये वाला ग्रह एक्टिवेट तो नहीं हो गया है। ये जो छठा घर है, इसमें किसी ग्रह की, मारक ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, कोई सामने से दृष्टि ना आ रही हो, ये घर एक्टिवेट हुआ है, महादशा है, अंतरदशा है, कितने बल के साथ में है, पावर क्या है, तो आपको ये उपाय करने हैं। मंत्र पढ़ना है, बीज मंत्र उस ग्रह का, दान करना है आपको, रुद्राक्ष धारण करना है उसका, और हो सके तो डेली शाम को आपको ओम चैंटिंग करना है। डेली सुबह, माफ कीजिएगा, डेली सुबह आपको ओम चैंटिंग करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी का जो एक होरा होता है वो पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों, आपने हर चीज कर ली है, कर्ज में आप फंसे हुए हैं, तो एक बार आप ये वाला उपाय जरूर करके देखें, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मान लीजिए आप, इतना बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने सब उपाय कर लिया तो एक बार इसको भी करके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें कुछ जानना चाहते हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अभी छोटा है, आप लोगों के प्रयास से ही बड़ा होगा।